हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और हमारा आज पार्ट 8 है समसमाई क्रॉनिकल में, जो कि मई की मैगजीन है, मैं करा रही हूँ। तो उसमें हम कुछ पार्ट्स कर चुके हैं, तो 7 पार्ट्स हम कर चुके हैं। आज 8वां पार्ट है, तो आप देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करें। और आगे के जितने भी पॉलिटिकल साइंस है, क्रॉनिकल सीरीज़ है और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कवर अप करा रही हूँ। तो हमने यहाँ पे राज्य समाचार पढ़ लिया था, राष्ट्रीय भी पढ़ चुके हैं, आर्थिकी भी पढ़ चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय पढ़ चुके हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ चुके हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी पढ़ चुके हैं। तो हम इतने पार्ट्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। 6 पार्ट ये पढ़ चुके हैं और 1 पार्ट मैंने क्वेश्चन आंसर सीरीज का कराया था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिपोर्ट एवं सूचकांक, जो कि इसमें 7 नंबर पर दिया हुआ है, लेकिन हम आज पार्ट 8 करने वाले हैं अपना। ठीक है, तो रिपोर्ट एवं सूचकांक कंप्लीट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हम अपना आज का टॉपिक करने वाले हैं रिपोर्ट एवं सूचकांक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2025। तो 20 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर वेलबींग रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 जारी करी। ठीक है, तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है। तो हमें पता चला कि 20 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाया जाता है, और इस बार ये 20 मार्च 2025 को मनाया गया। ठीक है, और इस अवसर पर वेलबींग रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने वर्ल्ड, ठीक है ये याद रखना है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 किसने जारी करी? तो वेल बीइंग रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने। ठीक है, ये रिपोर्ट गैलप, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDN और एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड के सहयोग से जारी किया गया। फिनलैंड लगातार 8वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। तो खुशहाल देशों की सूची में 8वें नंबर पर लगातार किसका नंबर आ रहा है? फिनलैंड का। ठीक है, तो दुनिया का सबसे खुशहाल देश 8वें नंबर पर कौन है? फिनलैंड है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं भारत की स्थिति क्या है, भारत कितना खुशहाल है। तो भारत की स्थिति है यहाँ पर 118। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो खुशहाल देशों की श्रेणी में 118वें नंबर पर है। ठीक है, भारत पिछले वर्ष यानी कि 2024 में 143 देशों में से 126वें स्थान पर था। ठीक है, इस बार 118 पर आ चुका है और थोड़ा आगे आ गया। भारत का स्कोर पिछले वर्ष के 10 में से 4.054 से बढ़कर इस वर्ष 4.389 हो गया। ठीक है, अब आते हैं पड़ोसी देशों की स्थिति में। तो पाकिस्तान कितने नंबर पर है? तो पाकिस्तान है 109 नंबर पर, नेपाल है 92 नंबर पर, श्रीलंका 133वें नंबर पर है, बांग्लादेश 134वें नंबर पर है, चीन 68वें नंबर पर है, जो भारत की तुलना में खुशहाल देश हैं। तो यानी भारत जो है हमारा इन सबसे कम खुशहाल है। ठीक है, पाकिस्तान ज़्यादा खुशहाल है 109 नंबर पर, चीन ज़्यादा खुशहाल है सबसे ज़्यादा 68 नंबर पर। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान लगातार चौथे वर्ष सबसे निचले यानी कि 147वें स्थान पर बना हुआ है। यानी अफ़गानिस्तान की हालत तो और भी ख़राब है। अब आगे बढ़ते हैं, तो शीर्ष 5 सबसे खुशहाल देशों को हम देख लेते हैं। तो पहले नंबर पर कौन है भाई? फिनलैंड। ठीक है, अभी बताया ही था। दूसरे नंबर पर आता है डेनमार्क 146वें नंबर पर, और तीसरे नंबर पर आता है आइसलैंड 145वें नंबर पर। ठीक है, अब उसके बाद सबसे कम खुशहाल में है अफगानिस्तान, सिएरा लियोन और लेबनान। ठीक, ये इंपॉर्टेंट था। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के प्रमुख तथ्य पढ़ लेते हैं भाई। शुरू करने का प्रस्ताव तो भूटान ने ये प्रस्तुत किया था। ठीक है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 जुलाई 2011 को अपनाया। इसकी पहली रिपोर्ट जो है वो 2012 में जारी की गई थी, और मापन के प्रमुख मानदंड हैं इसमें सामाजिक समर्थन, प्रति व्यक्ति शकल घरेलू उत्पाद, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी रिपोर्ट 12वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025। तो भाई 12वां वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 जारी किया गया है। तो 5 मार्च 2025 को सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI जारी किया गया। सूचकांक के लिए मुख्य निष्कर्ष क्या है? इसमें शामिल देश हैं 163 देशों की रैंकिंग दी गई है, जो वैश्विक आबादी के बाद 99.7% का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्कोर पैमाना तो 0 आतंकवाद का कोई प्रभाव नहीं है, से 0 डेन
आतंकवाद का उच्चतम प्रभाव। तो मतलब अगर 0 रैंकिंग है तो आतंकवाद का कोई प्रभाव नहीं है, अगर 10 रैंकिंग में पहुंचते हैं तो इसका मतलब है कि आतंकवाद जो है वो सबसे हाईएस्ट लेवल का है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा। तो भारत की स्थिति देख लेते हैं भाई, भारत में क्या क्या हिसाब किताब है। तो भारत की स्थिति है 14वें स्थान पर। ठीक है, तो भारत भाई 14वें स्थान पर है आतंकवाद के इस मामले में। एक सेकेंड। ठीक है, तो भाई 10 नंबर से भी ऊपर पहुंच चुका है। तो भाई सबसे ज़्यादा 14वें नंबर पर भारत की स्थिति है, ख़राब है क्योंकि 10 के अंदर भी नहीं है, 10 से ऊपर है ये। उसके बाद आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की और ख़राब है क्योंकि इनको 35वां नंबर मिला है, और चीन की और 49वां स्थान पर है भाई। ठीक है, तो शीर्ष 5 सबसे अधिक प्रभावित देश कौन से हैं। तो पहला है बुर्किना फासो 8.581 पे। सेकंड है आपका पाकिस्तान 8.374 पे। थर्ड पर है सीरिया 8.006 पे, और 4G पे है माली, और 5G पे है आपका नाइजर। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ये एक स्वतंत्र गैर पक्षपाती गैर लाभकारी थिंक टैंक है। ठीक है, जो वैश्विक शांति के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में और इसका मुख्यालय है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024। तो मार्च 2025 को स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो किसके द्वारा जारी की गई है? IQ एयर के द्वारा। कौन सी रिपोर्ट जारी करी गई है? तो वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की गई। ठीक है, तो रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं, चलो देख लेते हैं। तो भारत जो है वो दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है। तो अगर पूछा जाए कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत कितने नंबर पर प्रदूषित है, तो 5वें नंबर का दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है भारत। ठीक है, 5वें नंबर की रैंकिंग इसको मिली है। दुनिया के शीर्ष 4 प्रदूषित देश कौन से हैं? तो पहले नंबर पर है भाई चाड, फिर है बांग्लादेश, फिर है पाकिस्तान, फिर है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, और 5वें नंबर पर भारत। केवल 7 देश WHO के वार्षिक PM 2.5 मानक को पूरा कर सके हैं। तो भाई वो कौन से 7 देश हैं देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया है, बहामास है, बारबाडोस है, एस्टोनिया, ग्रेनेडा, आइसलैंड और न्यूजीलैंड। ठीक है, अब आ जाते हैं दुनिया के शीर्ष 5 सबसे प्रदूषित शहर पे। तो भाई 3 भारत के शहर हैं इसमें से, एक कजाकिस्तान का है और एक पाकिस्तान का है। तो सबसे पहले नंबर पर सबसे प्रदूषित शहर है भारत का बर्निहाट मेघालय। तो ये भैया नंबर 1 पर है, बर्निहाट मेघालय भारत का नंबर 1 पर है सबसे प्रदूषित शहर। दूसरे नंबर पर सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली जो कि हमारी राजधानी है भारत की। ठीक, तीसरे नंबर पर कारागांडा है जो कि कजाकिस्तान का एक शहर है। चौथे नंबर पर प्रदूषित शहर है मुल्लामपुर जो कि पंजाब में है, भारत का एक शहर है ये पंजाब का। 5वें नंबर पर है लाहौर जो कि पाकिस्तान का है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। 5 दुनिया के शीर्ष 5 सबसे प्रदूषित शहर में सबसे नंबर 1 पर है मेघालय का बर्निहाट, दूसरे नंबर पर है दिल्ली, तीसरे नंबर पर है कारागांडा कजाकिस्तान, चौथे नंबर पर है मुल्लापुर पंजाब भारत, और 5वें नंबर पर है लाहौर पाकिस्तान। ठीक है, तो भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति क्या रही? तो औसत वार्षिक PM 2.5 स्तर 50.6 मानक से 10 गुना अधिक था। WHO के मानक से जो था वो 10 गुना ये अधिक था। ठीक है, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, तो भाई सबसे प्रदूषित राजधानी दुनिया की जो है वो दिल्ली है, नई दिल्ली। ठीक है, 2.5 स्तर पर है, 91.8 UGM3 पर। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर तो हमने अभी बताया बर्निहाट मेघालय है भारत का, जो कि असम की सीमा पर स्थित है, और यहाँ पर PM 2.5 स्तर पर 128.2 UGM3 है। ठीक है, तो वैश्विक हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट 2025 पढ़ लेते हैं। तो 10 मार्च 2025 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वैश्विक हथियार आयात और निर्यात पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। ठीक है,
तो रिपोर्ट और सूचकांक क्या है भाई? तो रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष हैं, अरे बाप रे ये तो बहुत ज़्यादा ब्लर है। तो यूक्रेन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बन चुका है भाई, जिसके आयात में 100 गुना की वृद्धि हुई है। इसने वैश्विक आयात का 8% प्राप्त किया। 2020 से 24 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा है। हालांकि 2015 से 19 की तुलना में ये 9.3 की गिरावट आई है इसमें, ठीक है। भारत के आयात का सबसे बड़ा हिस्सा रूस से आया है। हालांकि ये 2015-19 जो से और 2010-14 की तुलना में काफ़ी कम हिस्सा रहा है, क्योंकि 2015 से 19 में 55% हिस्सा था और 2010 से 14 में 72% हिस्सा रहा है, ठीक है। तो सबसे काफ़ी कम हिस्सा था। भारत अपने हथियार आपूर्ति संबंधों को पश्चिमी आपूर्तिकर्ताओं, विशेष रूप से फ्रांस, इजराइल और अमेरिका की ओर स्थानांतरित कर रहा है। पाकिस्तान का हथियार आयात 61% बढ़ा है, जिसमें 81% आपूर्ति चीन से हुई है, ठीक है। चीन पहली बार 1990 से 94 के बाद शीर्ष 10 आयातकों से बाहर हुआ, जो स्वदेशी रक्षा उत्पादन को दर्शाता है। यूरोप में हथियार आयात हुआ है 155% बढ़ा, क्योंकि कई देश पुनः शस्त्रीकरण कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI, तो एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है ये, जो कि संघर्ष, शस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर शोध के लिए समर्पित है, ठीक है। शीर्ष 3 हथियार हैं इसमें आयतक देशों के। 2020 से 24 की बात हो रही है यहाँ पर। तो शीर्ष 3 हथियार आयतक देशों का जो हिस्सा है, उसमें पहले तो हम ये जान लेते हैं कि 3 कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका यूक्रेन, दूसरा है भारत और तीसरा है कतर। तो यूक्रेन है 8.8% पे, जिसमें और भारत है 8.3% पे और कतर है 6.8% पे, ठीक है। शीर्ष 3 आपूर्तिकर्ता देश हैं। तो इसमें है अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड, ठीक है। फिर है रूस, फ्रांस और इजराइल दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर आपका अमेरिका, इटली और ब्रिटेन आ जाता है, ठीक। तो यूक्रेन को जो आपूर्तिकर्ता कर रहे हैं वो अमेरिका, जर्मनी और पोलैंड कर रहे हैं। और शीर्ष हथियार निर्यातक देश इसमें कौन है? तो USA है नंबर 1 पे, ठीक। उसके बाद आपका भारत का जो कर रहा है, आपूर्ति कर रहे हैं, वो रूस कर रहा है, फ्रांस कर रहा है और इजराइल कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हथियार निर्यातक देश आपका फ्रांस है, ठीक। फिर कतर को जो आपूर्ति कर रहे हैं वो अमेरिका कर रहा है, इटली कर रहा है और ब्रिटेन कर रहा है। और यहाँ पर हथियार निर्यातक देशों में शीर्ष पे आपका तीसरे नंबर पर आ जाता है रूस। कतर से जो निर्यात कर रहा है वो रूस है, ठीक है। तो वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक 2024, तो हाल ही में अमेरिका स्थित थिंक टैंक, ठीक है, थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा इन द वर्ल्ड स्पोर्ट्स फ्री स्पीच शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। ये सूचकांक 33 देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति जनता के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करता है। सूचकांक की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो भारत को 33 देशों में जो है वो 24वां नंबर मिला है, ठीक है। फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का स्कोर 62.6 रहा, जो कि दक्षिण अफ्रीका में 66.9 और लेबनान में 61.8 के बीच है। शीर्ष देश है इसमें स्कैंडिनेवियन देश जैसे कि नॉर्वे है और डेनमार्क है, सूचकांक में शीर्ष पर है। सुधार करने वाले प्रमुख देशों में आपका इंडोनेशिया है, मलेशिया है, पाकिस्तान है, सबसे बड़ा सुधार दिखाया, लेकिन रैंकिंग के निम्नतर स्तर पर ये जो है वो बने हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं समर्थन में गिरावट पे। तो अमेरिका, इजराइल और जापान सहित कई लोकतांत्रिक देशों में 2021 के बाद से मुफ्त भाषण के समर्थन में गिरावट दर्ज की गई है, ठीक है। नेक्स्ट, तो 15वें QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 की बात कर लेते हैं। तो ये रैंकिंग 12 मार्च 2025 को लंदन स्थित, इसमें थोड़ा ब्लर है तो इसके द्वारा जारी किया जाता है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगी। तो भारत में रैंकिंग ऑफ व्यापक क्षेत्रों में शीर्ष में 50 से 12 स्थान प्राप्त किया है और इस विषयवार रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 30 में से 9 भारतीय विश्वविद्यालय और संस्थान शामिल हैं। इस मामले में भारतीय खनन विद्यालय धनबाद अग्रणी रहा है, जो कि इंजीनियरिंग, खनिज और खनन में वैश्विक 20वें स्थान पर है, ठीक है। IIT मुंबई और IIT खड़गपुर इंजीनियरिंग, खनिज और खनन में 28वें और 45वें स्थान पर है। IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में 26वें और 28वें स्थान पर है और पिछले वर्ष 45वें स्थान में इसमें सुधार है।
विश्व जल विकास रिपोर्ट। तो 22 मार्च 2025 विश्व जल दिवस को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के द्वारा वाटर ट्राप्स, पर्वत और ग्लेशियर विषय पर संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट में पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थव्यवस्था और समाज को बनाए रखने में पर्वतों और अल्पाइन ग्लेशियरों जो कि जल मीनारों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, रिपोर्ट का जो प्रमुख निष्कर्ष निकला है तो वो है कि पारिस्थितिकी तंत्र संरचना तो वैश्विक स्तर पर पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 40% जो है वो वन है। ठीक है, और घास के मैदान और टुंड्रा, तो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में घास के मैदान और अल्पाइन टुंड्रा का प्रभुत्व है। जलापूर्ति की बात करें तो विश्व की लगभग 2/3 संचित कृषि पर्वतीय अपवाह पर निर्भर है। कार्बन भंडार पे आ जाते हैं तो पर्वतीय मिट्टी और स्थायी हिम लगभग 66 पेटाग्राम मृदा कार्बन संचित करते हैं, जो वैश्विक कार्बन पूल में 4.5% योगदान करता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट, तो पर्वतीय क्षेत्रों में विश्व के 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से 25 मौजूद हैं, जो उच्च जैव विविधता और औषधि पौधों के जीन पूल को संरक्षित करते हैं। ठीक है, पीछे हटते ग्लेशियरों से विश्व भर में 2 अरब लोगों की खाद्य और जल आपूर्ति का खतरा है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनेस्को है की स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को की गई थी। तो ये हमें याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। इसका उद्देश्य था शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से शांति और सतत विकास को बढ़ावा देना। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय याद रखना है पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय किसका? यूनेस्को का। ठीक है, और इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 194। यूनेस्को के 194 सदस्य देश हैं। ठीक है, और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी और वर्तमान में इसके महाधिवेशक हैं आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले। इतनी चीज़ें इसमें याद रखनी। मैं फिर से बता दूं, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसके सदस्य देश हैं 194। ठीक है, राष्ट्र हैं, और इसके वर्तमान में जो महानिदेशक हैं उनका नाम है आंद्रे अजोले। ठीक है, और इसका उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से शांति और सतत विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का ये टॉपिक फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे योजना और एवं कार्यक्रम का टॉपिक। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। आपकी हेल्प हो रही है तो थोड़ी उनकी भी हेल्प कर दीजिए। जिसको भी हेल्प की ज़रूरत हो उसको उस तक ये वीडियो आप पहुंचा सकते हैं, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद। और इसके साथ साथ मैं पॉलिटिकल साइंस करा रही हूँ, पूर्वालोकन सीरीज़, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री करा रही हूँ। और अब मैं जल्दी यूथ कंपटीशन के सॉल्व पेपर शुरू करने वाली हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।